उन भिक्षुओं को बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बुलाया नहीं। क्या वहाँ भिक्षु अपमान सहने के लिए जाएगा? वो तो बैठे मंच पे और भिक्षु बैठा सामने, उसको बुला भी नहीं। भाई शुड आई गो देयर? सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। पार्लियामेंट में श्रीलंका में 14 बनते, श्रीलंका थाईलैंड में क्या बात कर रही हो है? और उनके साधु सब राजनीति करेंगे और हम करें तो राजनीतिक हो जाते। ब्राह्मण ने सोचा कि राम मंदिर तो ये योगी जी बना रहे हैं और सबसे ज्यादा दान दक्षिणा ये दे रहे हैं, हम क्या करेंगे बहुजन समाज पार्टी में? न वो राम को मानते हैं, न दान देंगे, न ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। इसलिए 1% भी कमी है, कोऑर्डिनेटरों की कमी है, जिला अध्यक्षों की कमी है, जो पूरे मंडल के अध्यक्ष बने बैठे हैं, जबरदस्ती उन्होंने काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और मेरे साथ में आज भंते करुणाकर जी, जिस तरह से भंते करुणाकर जी को जाना जाता है अपने जोशीले भाषण के तहत, लेकिन आज मैं धम पर बात ना कर भंते जी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परिणाम आए हैं उस पर चर्चा करूंगी। तो किस तरह से देख रहे हैं इन परिणामों को? देखिए नीलम जी, उत्तर प्रदेश में जो भी परिणाम आए हैं, हर कार्य का कारण होता है। बुद्ध ने कहा है बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता है, और परिणाम जो आता है उसका भी कोई कारण होता है। परिणाम जो होता है उसका भी कोई कारण होता है। ये जो परिणाम आए हैं, इस बात से ये पता लगता है कि हम कहीं मिशन से भटक गए हैं। इससे ये मालूम होता है कि हम 85-15 की जो हमारा मूवमेंट था उससे हम भटक गए हैं। हम ये जानते थे कि महापुरुषों की जो बहुजन विचारधारा है, बहुजन परिवार की, उससे हम भटक चुके हैं। बहुजन समाज की जो विचारधारा थी वो महापुरुषों पर आधारित थी। बहुजन समाज की विचारधारा न राम की थी, न परशुराम की थी, न ये थी कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो केवल बाबा साहब और ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर की विचारधारा पर थी। और ये जो परिणाम आए हैं उसका मेन कारण है कि हम अपनी विचारधारा से, अपने मिशन से भटक गए। हमारा जो बामसेप का कैडर था, जिससे लोग तैयार होते थे, जैसे आरएसएस कैडर तैयार करती है, वैसे हमारी बामसेप खत्म हो गई। DS4 जो स्टूडेंटों का ऑर्गेनाइजेशन था, जो नौजवानों का ऑर्गेनाइजेशन था, जो युवक का ऑर्गेनाइजेशन था, जो एक ऊर्जा का ऑर्गेनाइजेशन था, जो एक एनर्जेटिक लोग थे, उनका भी कैडर बंद हो गया, वो भी चले गए। अब रहा क्या? रहे केवल मिश्रा जी। अब मिश्रा जी पूरे वहाँ में करते जा रहे हैं। हम बहन जी का बहुत आदर करते हैं, लेकिन बहन जी जो ये कहती हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उन्हें ये कहना चाहिए थी बागडोर तो सतीश मिश्रा जी के हाथ में थी। ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला, सवर्णों का वोट नहीं मिला, ठाकुर का वोट नहीं मिला, बनिया का वोट नहीं मिला। उसका जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है, सर्वजन का वोट 1% भी नहीं मिला। बहुजन का वोट 99% मिला, और उसमें भी केवल जाटव समाज का। हम लोग दूसरी जातियों को अपने आप से जोड़ने में पूरे विफल रहे हैं, पूरी असफल रहे हैं। हम दूसरी जातियों को जोड़ने में केवल जाटव के वोट से गवर्नमेंट नहीं बने। लेकिन भंते जी, जिस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन हुए तो उसमें हम देख रहे हैं कि लाखों की भीड़ थी सतीश चंद्र मिश्रा जी के उसमें। तो क्या मतलब वो भीड़ खाली भीड़ थी? वो भीड़ जो थी ब्राह्मण की नहीं थी, वो भीड़ जो थी बहुजन समाज की थी, जाटवों की थी, अन्य समाज के लोगों की थी। उसमें 1% भी लोग ब्राह्मण समाज के नहीं थे। आपको ये नहीं लगता कि ईवीएम का खेला हुआ उत्तर प्रदेश में? ईवीएम का भी खेल है, लेकिन ईवीएम का खेल पंजाब में क्यों नहीं हुआ? वहाँ कैसे उसकी गवर्नमेंट आ गई? ईवीएम का खेल इस अखिलेश के लिए क्यों नहीं हुआ? उसकी 30 सीट से 130 हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य है ना, सबकी नजर रहती है यहाँ पर, और सबको पता है कि यहाँ पर अगर कोई दलित मुख्यमंत्री बनता है तो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होता है। ईवीएम का खेल भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेल ये भी रहा है कि हम ब्राह्मण को और अन्य कौम को, बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को, माइनॉरिटीज को अपने संगठन से जोड़ने में असमर्थ रहे। और ये जो कमी है, कोऑर्डिनेटरों की कमी है, जिला अध्यक्षों की कमी है, जो पूरे मंडल के अध्यक्ष बने बैठे हैं, जबरदस्ती उन्होंने काम नहीं किया। जी, तो देखिए भंते जी ने जिस तरह से कहा है वो उनकी सोच है, लेकिन जिस तरह से धरातल पर हमने काम किया, धरातल पर हमने लोगों से चर्चाएं की हैं जाकर, धरातल पर भंते जी हर व्यक्ति बहन जी के लिए एक उम्मीद लगा रहा था और गुहार कर रहा कि हम बहन जी को वोट देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता की राय थी और जो जनता का मत था, वो रिजल्ट में बिल्कुल विपरीत दिखाई दिया। मेरी बात सुनो बहन,
ये जोगी भी जानता है, योगी भी जानता है, भोगी भी जानता है, मोदी भी जानता है कि जाटव समाज आज भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है। आज उनके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो जवान बेटी को लेकर अपनी झोंपड़ी में सो रहा है, प्रॉब्लम उसकी होगी। आज समाज भयभीत और आतंकित है कि हमारे समाज का क्या होगा। लेकिन मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं तुम्हारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनका साथ देंगे। हम जानते हैं कि इस गवर्नमेंट में हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम ये भी जानते हैं कि हमारे लोगों असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। हम ये भी जान रहे हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म होगा। हम ये भी जान रहे हैं कि जो रिजर्वेशन प्रमोशन का है उसको डिमोशन होगा। लेकिन हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए, आगे आना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अभी बसपा का क्या भविष्य देख पा रहे हैं? अभी तो बसपा का भविष्य जो है ये है कि यदि ये कोऑर्डिनेटर और ये सतीश चौधरी जैसे लोग काम करेंगे तो भविष्य अच्छा होगा। और ये काम नहीं करेंगे, केवल हलवा पूड़ी खाते रहेंगे और लोगों को टटोलते रहेंगे तो काम नहीं होगा। ये जिम्मेदारी सतीश जैसे लोगों की, प्रभारी जैसे लोगों की, अशोक सिद्धार्थ की, सीपी सिंह जी की, महेंद्र सिंह जी की, इनकी ज़रूरत है और ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी जो लोग आए हैं, ये यहाँ 100-200 गाड़ी खड़ी हैं, ये लोग वो हैं जो पार्षद की टिकट मांगने आए हैं। इसमें भीड़ जो है अम्बेडकरवादियों की और बीएसपी की कम है, टिकट मांगने वालों की ज़्यादा है और इसलिए वो सब लोग आए हैं। अब ये कैसी टिकट देते हैं, काम करने वाले को देते हैं कि कैडराज वाले को देते हैं, क्या जो सच्ची श्रद्धा रखता है महापुरुषों में। हमारे जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, अम्बेडकर और बुद्ध, कबीर, रविदास, ज्योतिराव फुले, स्वामी रामास्वामी नायकर, इसकी विचारधारा को माने। अब यहाँ तो उसकी विचारधारा है नहीं, माँ विचारधारा घर में दूसरी है और पार्टी में ये है। पार्टी में जय भीम कर लेंगे और घर में सारी व्यवस्था अलग है। जब तक कैडर के लोग नहीं आएंगे, ये कैडर का काम है। आप कुछ भी हो, ब्राह्मण ने सोचा कि राम मंदिर तो ये योगी जी बना रहे हैं और सबसे ज़्यादा दान दक्षिणा ये दे रहे हैं, हम क्या करेंगे बहुजन समाज पार्टी में। न वो राम को मानते हैं, न दान देंगे, न ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। इसलिए 1% भी ब्राह्मण ने वोट नहीं दिया। जी आज हम जी सुनो पहले मेरी बात। और इसमें जो सबसे बड़ा खेल है वो बौद्ध भिक्षुओं का है। जो बौद्ध भिक्षु खरीदे हुए लोग हैं, जो आरएसएस ने बनाए, आपको मालूम नहीं होगी 600 बौद्ध भिक्षु जो अम्बेडकरवादी नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, वो चीवर पहन के आ गए और गाड़ियों में बैठ के उन्होंने प्रचार किया समाज के। ऐसा नहीं है कि दलित समाज का वोट नहीं गया है, इसमें कुछ परसेंट। आगरा में 9 सीटें, 9 की 9 जीत गई। जहाँ कम से कम 5 लाख जाटव रहता है, 9 की 9 जीत गई। बीना जीत गई और सारे लोग जीत गए। और अभी कल परसों आया था असीम अरुण, वो वहाँ से जीत गया कन्नौज से, उनको मिनिस्टर बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसमें उन बौद्ध भिक्षुओं का जो आरएसएस और पालतू जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने भी भूमिका निभाई। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हो, जिन भिक्षुओं की आरएसएस के, लेकिन एक तरफ जो बाबा साहब के, जो जिन भिक्षुओं को आप सही बोल रहे हो, उन भिक्षुओं में किस दिशा में काम किया? उन भिक्षुओं को बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बुलाया नहीं। क्या माँ भिक्षु अपमान सहने के लिए जाएगा? वो तो बैठे मंच पे और भिक्षु बैठा सामने, उसको बुला भी नहीं। भाई शुड आई गो देयर? सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन भिक्षु का काम तो धमका है ना भंते जी, भिक्षु का काम तो धमका है ना। धम्म का काम है, बुलाएंगे तो जाएंगे कन्विंस करने के लिए। धम्म का काम है तो क्या हो गया? क्या ठेका ले लिया है? आपको मालूम चाहिए 38 बनते पार्लियामेंट में श्रीलंका में, 14 बनते श्रीलंका थाईलैंड में। क्या बात कर रही हो? और उनके साधु सब राजनीति करेंगे और हम करें तो राजनीतिक हो जाते। तो देखिए, जिस तरह भंते जी ने बताया, काफ़ी गुस्सा भी है और लगातार जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, समय समय पर चर्चाएं होती रहती है और इनको सुनते रहते हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर एक निराशा भी है इनके अंदर और गुस्सा भी है। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा।